2020 का दशक बीतने वाला है। इस दशक का अंतिम वर्ष पूरे विश्व के लिए, केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए कोरोना संकट के रूप में एक बड़ी महामारी के रूप में भयावह साबित हुआ, जिससे हम अपेक्षा करते हैं कि 2021 की शुरुआत तक उभर पाएंगे। राजनीतिक दृष्टि से भी यह दशक उथल पुथल का रहा और राजनीतिक दृष्टि से कट्टरपंथियों का पूरे विश्व में बोलबाला बढ़ा। दक्षिणपंथी लोग राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रीय हितों के नाम पर विश्व के विभिन्न देशों में काबिज हुए और नई पीढ़ी को विवेक शून्य बनाने, नई पीढ़ी को अवैज्ञानिक तौर तरीके पर ले जाने की कोशिश की है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह दशक एक मामले में, कम से कम भारत के परिप्रेक्ष्य में, अत्यंत शुभ रहा। वह मामला है संवैधानिक आंदोलन का। इस दशक में 3 प्रमुख आंदोलन हुए, जिनमें 2 तो इसी वर्ष 2020 में ही हुए। पहला आंदोलन भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकपाल के लिए हुआ, अन्ना हजारे के नेतृत्व में। यह आंदोलन संवैधानिक तरीके से लड़ा गया। इस आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया, खास करके जिन्होंने नेतृत्व किया, उनके उच्च नैतिक आदर्श थे। वे समाज के लिए कुछ किए थे या करना चाहते थे। अन्ना हजारे जी या केजरीवाल जी, किरण बेदी जी या प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र जी, इन सब का व्यक्तित्व निसंदेह बेदाग है। इस आंदोलन में जितनी दृढ़ता का और जितनी गांधीवादी तरीके को जो अन्ना ने अपनाया, उतना ही इसकी प्रतिक्रिया सरकार ने दिया। सरकार ने भी इस आंदोलन को कुचलने का या इस आंदोलन में भेदभाव पैदा करने का कुत्सित प्रयास नहीं किया। जहां एक तरफ अन्ना हजारे और उनकी टीम इस संवैधानिक आंदोलन के लिए बधाई के पात्र हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल आंदोलन के पवित्र उद्देश्य को सराहा, संसद में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सैल्यूट किया संसद से अन्ना को, उनके उद्देश्य को, और लोकपाल बिल भी पारित किया, और यह जानते हुए कि राजनीतिक दृष्टि से वे अपनी पार्टी के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। अपनी सत्ता की कास्ट पर भी इस आंदोलन को सफल होने दिया गया और यह आंदोलन सफल रहा। और बहुत ही, यह बात दूसरी है कि सरकार बदलने के साथ लोकपाल को अप्रासंगिक बना दिया गया और भ्रष्टाचार के मुद्दे को अप्रासंगिक बना दिया गया। विकास के नाम पर न तो भ्रष्टाचार जा सका और न तो विकास हुआ। ये बात दूसरी है। हम केवल उस संवैधानिक आंदोलन की बात करें। इस साल शाहीन बाग का आंदोलन दूसरा ऐसा आंदोलन रहा जो संवैधानिक तरीके से लड़ा गया और महिलाओं ने और दिल्ली के आसपास के लोगों ने दृढ़ता से इसका परिचय दिया। सरकार ने बहुत सा प्रयास किया इस आंदोलन को तोड़ने का, कड़ाई करने का, लेकिन ये लोग कोरोना संकट के आने के बाद ही नैतिक आधार पर वहां से हटे और ये आंदोलन कुचला नहीं जा सका। इसमें भी हिंसा नहीं आई। और तीसरा वर्तमान आंदोलन किसानों का है,
जो पूरी तरह से संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी आंदोलन में, किसी भी प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति को क्षत नहीं पहुंचनी चाहिए, आंदोलनकारियों ने क्षत नहीं पहुंचाई है। सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षत पहुंचाई, सरकार ने हाईवेज को खोद डाला। लेकिन किसान इस सर्दी को बर्दाश्त करते हुए संवैधानिक तरीके से अपने मांगों पर डटे हुए हैं। किसान चाहते तो, अगर असामाजिक तत्व इसमें होते तो आज चाटुकार मीडिया पर आक्रमण करते, चाटुकार मीडिया का घेराव करते। लेकिन उन्होंने चाटुकार मीडिया द्वारा आंदोलन की उपेक्षा करने पर स्वयं अपना पत्र निकाल दिया, जो कि बारदौली सत्याग्रह के सरदार पटेल के दृढ़ आंदोलन 1928 के आंदोलन की याद दिलाते हैं। उन्होंने भी ऐसा किया था। जब ब्रिटिश मीडिया उनके आंदोलन को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करने लगी तो उन्होंने अपना पत्र निकाला, डेली का रूटीन बनने लगा। और ऐसा ही किसान आंदोलन में हुआ है। किसानों ने उपवास करके, एक दिन का उपवास करके सरकार को से आग्रह किया था कि वह अपने कानूनों को रद्द करे। सरकार ने ऐसा नहीं किया। हमने और हमारी पार्टी के लोगों ने भी उस दिन सांकेतिक उपवास करने के बाद हमने घोषणा की थी कि 1 सप्ताह तक में सरकार किसानों की संवैधानिक मांगों को, समुचित मांगों को मान ले और इस कानून को रद्द करके एक नया कानून बनाए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम भी बाध्य होंगे सत्याग्रह करने के लिए। और हमारा सत्याग्रह किसान सभा के रूप में होगा, जो कि आंदोलन को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर भी ले जाएगा। ऐसा हम नए साल में शुरू करेंगे। फिलहाल हम पंजाब और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के किसानों द्वारा चलाए गए इस आंदोलन के लिए आंदोलनकारियों की सराहना करते हैं और उनको लिए हमारी बेस्ट विशेज हैं कि उनकी दृढ़ता के लिए और उनके पवित्र इरादे के लिए ईश्वर उनका साथ दे और उनका आंदोलन सफल हो। जहाँ तक मेरी पार्टी और मेरी भूमिका है, हमारी पार्टी के लोगों की, वो भूमिका आने वाले दिनों में सक्रिय रूप से देखी जाएगी। थैंक यू।